दोस्तों, आज मैं उन भक्तों की आंखें खोल देना चाहता हूं जो तथ्यों को छोड़कर धर्म के आधार पर वोट करते हैं और अपने आका के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा का खास प्रोग्राम देश की बात। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं राजकुमार अग्रवाल। अब आप इनका दर्द सुनिए। ये कह रहे हैं कि बेटे की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई और अभी तक जिम्मेदारों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, बल्कि उस भाजपा का विधायक जिसकी सरकार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि केंद्र में भी है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। राजकुमार अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी है। तब इनका ये हाल है कि अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं और लगभग 32 दिनों से दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो सवाल उठना लाजिम है कि ऐसे में एक आम आदमी का क्या हो रहा होगा। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से समझाते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति इस वक्त कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी के मौजूदा विधायक जिनके बेटे की मौत अस्पताल की लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है और फिर भी केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। आपको पूरी खबर क्या है इसको समझाते हैं। ये बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए। योगी सरकार में बीजेपी विधायक का ही बुरा हाल, ऑक्सीजन की कमी से बेटा मरा, नहीं कर पा रहे हैं केस। अब आप राजकुमार अग्रवाल जी का ये वीडियो देखिए और उनके दर्द को महसूस कीजिए। ऐसी विधायकी किस काम की कि विधायक रहते हुए भी अपने बेटे को नहीं बचा सके और ऊपर से अब केस तक दर्ज नहीं करवा पा रहे। ये हाल है योगी आदित्यनाथ के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का। कितनी भयावह स्थिति है इस बात का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। पहले देखिए ये वीडियो। विधायक जी, किसकी मौत हुई थी आपके घर में? कैसे मौत हुई थी? किसकी लापरवाही से मौत हुई थी? और इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? मेरे बेटे आशीष कुमार अग्रवाल की 26/4 को मौत हो गई थी। इसमें डॉक्टरों की और अस्पताल की लापरवाही के कारण मौत हुई और मैंने उसी दिन उसकी सूचना संबंधित थाने को काकोरी को दिया और उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। मौत का कारण अस्पताल में ताला लगना, ऑक्सीजन न पहुंचना, मेरी ऑक्सीजन लेना नहीं, डॉक्टरों में मारपीट। उस दिन उसी अस्पताल में 7 मौतें हुई। अब विधायक राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से बेटी की जान चली गई। किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए काकोरी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने सीएमओ की जांच के बिना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 26 अप्रैल को दी गई तहरीर पर अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। इस बीच डीजीपी से लेकर पुलिस कमिश्नर तक से बात की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, डीएम, कमिश्नर, डीजीपी सबसे कर दी। फोन से बात की, तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी। दोस्तों, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से विधायक जी अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति होगी जहां एक वर्तमान विधायक अपने खुद के बेटे की मौत के जिम्मेदारों पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकता। वैसे योगी सरकार का तो कहना है कि 3 साल पहले भी गंगा घाट पर ऐसी ही स्थिति थी, जहां से आपने देखा होगा अंतिम संस्कार तक से वंचित हिंदू समाज के लोगों के ऊपर से राम नामी जो कपड़ा होता है उसे हटाते हुए वीडियो सामने आए। तब योगी आदित्यनाथ ने यह सफाई दी थी कि यही स्थिति 3 साल पहले भी थी। ऐसे में गलती योगी आदित्यनाथ की नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी नहीं है। गलती है उस आम जनता की जो चुनाव के वक्त धर्म के आधार पर वोट करती है, पर ऐसी स्थिति में फिर न्याय की मांग करती है। जरा सोचिए, जब एक मौजूदा विधायक खुद अपने बेटे के लिए न्याय नहीं पा सकता तो फिर उस आम जनता का क्या होगा जो लॉकडाउन में बेकसूर होते हुए भी पुलिस की बर्बरता तक का शिकार होती है।
अब एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। फिलहाल भाजपा के लिए खबरें कुछ ठीक नहीं हैं, संगठन में भी कुछ फेरबदल की खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे क्या होता है, 2-4 जगह मस्जिद शहीद की जाएंगी, 2-4 जगह धार्मिक उन्माद भड़काया जाएगा और वोट करने वाले एक बार फिर अपने सारे दुख और तकलीफ भूलकर, अपनों को खोने के दर्द को भुलाकर एक बार फिर धर्म के नाम पर वोट देकर ऐसे ही लोगों को चुन लेंगे, ऐसे ही लोगों को चुन लेंगे, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुन लेंगे जो आखिरकार जो अब हो रहा है वही करते हैं। मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन आजकल का सच यही है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे पेज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमें अपना सहयोग दें।